जय श्री राम बच्चों। आज की वीडियो में हम लोग गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरित मानस का प्रथम सोपान बालकांड का भाग 57 पढ़ेंगे। किस तरह से राजा दक्ष ने यज्ञ किया और उस यज्ञ में सभी देवताओं को उसने आमंत्रित किया, लेकिन अपने मद में चूर उसने देवाधिदेव महादेव का अपमान करने के उद्देश्य से न तो सती को आमंत्रित किया, न ही महादेव को आमंत्रित किया। दक्ष के द्वारा अपने पति का यह अपमान सती से बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने यज्ञ के लिए तैयार किया हुआ हवन कुंड में स्वयं को भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया और सती का मरण सुनकर शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर यज्ञ में उपस्थित महादेव के शिष्य ने कहा कि महादेव के शिष्य होने के नाते हम सभी को इस यज्ञ में सम्मिलित नहीं होना चाहिए था। ये तो प्रजापति दक्ष की मर्यादा एवं इस यज्ञ के पूर्ण संपादन हेतु हमने इस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। हमें तो इस यज्ञ में उपस्थित होने के लिए महादेव ने आपका निमंत्रण स्वीकार करने का आदेश दिया था, परंतु आपकी इस उद्घोषणा में दोष है प्रजापति। देवों के देव यह हविष्य त्याग चुके हैं, किंतु आपका यह यज्ञ उनके नमन के बिना परिपूर्ण नहीं हो सकता है। दक्ष को अपनी गलती पर जरा भी अफसोस नहीं है। अपने मद में चूर भगवान श्री विष्णु से कहता है कि आपने मेरे यज्ञ की रक्षा करने का वचन दिया था, आप अपने वचन का पालन करें। भगवान विष्णु ने उसे समझाया और कहा कि मैंने वचन दिया था और उसका पालन भी करूंगा, परंतु जब तक तुम स्वयं महादेव की शरण में नहीं जाओगे, विनाश का ये तांडव चलता रहेगा। तुम्हें महादेव से क्षमा मांगनी ही होगी। सृष्टि के विनाश तक की प्रतीक्षा क्यों कर रहे हो दक्ष? तुम अपने हठ और अहंकार में इस सृष्टि के विनाश के कारण बनते जा रहे हो। यह धर्म और कर्तव्य के विरुद्ध है। आगे की कहानी हम लोग चौपाई के माध्यम से जानेंगे। समाचार सबे शंकर पाए, वीरभद्र करि कोप पठाए। यज्ञ विध्वंस जाई तिन्ह कीन्हा, सकल सुरन विधिवत फलु दीन्हा। भय जग विदित दक्ष गति सोई, जसि कछु शंभु विमुख कै होई। यह इतिहास सकल जगे जानी, ताते मैं संक्षेप बखानी। सती मरत हरि सन बरु मागा, जन्म जन्म शिव पदे अनुरागा। तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई। जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। जह तह मुनि न सुआश्रम किन्हे, उचित बास हिम भूधर दिन्हे। सदा सुमन फल सहित सब, द्रुम नौ नाना जाति। प्रगति सुंदर शैल पर, मनिया कर बहु भांति। सियावर रामचंद्र की जय। यज्ञ विध्वंस देखकर मुनीश्वर भृगु जी ने उसकी रक्षा की। ये सब समाचार शिव जी को मिले तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित फल यानी दंड दिया। दक्ष की जगत प्रसिद्ध वही गति हुई जो शिवद्रोही की हुआ करती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में वर्णन किया है। यहाँ पे तुलसीदास जी कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसा वर्णन किया है। सती ने मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग रहे, यानी हर जन्म में मैं शिव जी के साथ रहूं। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के रूप में जन्म लिया। जब से उमा जी हिमाचल
के घर जन्मी तब से वहाँ सारी सिद्धियाँ और संपत्तियाँ छा गईं। मुनियों ने जहाँ तहाँ सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिए। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फल युक्त हो गए और वहाँ बहुत तरह की मणियों की खाने प्रकट हो गईं। सती ने जब पार्वती के रूप में जन्म लिया और आगे क्या हुआ इससे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। अगला वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। जय श्री राम बच्चों।